Avinash, welcome to E Times. Thank you Vijay Lakshmi. And बहुत ही पॉपुलर शो है ससुराल सिमर का. अब इसका सीजन 2 आ रहा है. You have been part of many popular shows in the past अपने करियर में. This time, how does it feel to be associated with another brand? I think it's fantastic. I feel really happy. When I was approached for the role, I wanted to do something like this for a long time. And after Shakti, I really wanted to play like a proper hero role who he is Maryada Purushottam, and he's touted as the modern day Ram. And उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक माँ अपनी बेटे में चाहेगी, जो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड में चाहेगी, जो एक पत्नी अपने पति में चाहेगी, एक बहन अपने भाई में चाहेगी, जो एक नानी दादी अपने पोते में चाहेगी. एंड 8 साल बाद he has come from America to India to handle the business of बड़ी माँ. उनके बेटे का जो बिजनेस है पूरे हर जगह फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है, बट वो अभी भी अपने रूट्स से वो जुड़ा हुआ है, अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से वो जुड़ा हुआ है, वो नहीं भूला है अब तक. Right. लेकिन किसी तरह का प्रेशर है अविनाश, क्योंकि when you were part of बालिका वधू या कोई और शो एज ए लीड, ये वहाँ पर डिफरेंट था सिचुएशन, बिकॉज उस शो को पॉपुलर आप लोगों ने बनाया था, आपसे शुरुआत है उस शो की. बट यहाँ पे पूरा सीजन 2 का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑन योर शोल्डर्स कहीं ना कहीं, एंड दी फीमेल लीड. सो किसी तरीके का नर्वसनेस या एंजाइटी है? नहीं, ना मुझे नर्वसनेस होती है, ना मुझे एंजाइटी होती है. बस मुझे एक चीज फील होती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है बस प्यार. हम जो आगरा में शूट भी कर रहे हैं तो लोग जो आ रहे हैं वो मिल रहे हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो रोज मुझे याद दिलाते रहते हैं कि हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो जब जितना हम वेट कर रहे हैं ससुराल सिमर का 2 का फर्स्ट एपिसोड के लिए 26 अप्रैल से शाम को 6:30 बजे, उतना उससे कई ज्यादा जो चाहने वाले हैं फर्स्ट सीजन के वो वेट कर रहे हैं, जो उसके ऑडियंस है वो वेट कर रही है, और उनको निराश करने का कोई तो सवाल ही नहीं पैदा होता. हमारी बस दिन रात यही कोशिश चलती रहती है कि कैसे हम उनको खुश कर पाए, उनको कुछ स्पेशल दे पाए, कुछ नया दे पाए कहानी से. और जो आत्मा है वो तो सेम है, बट किरदार नए है, सिचुएशन नए है, और ग्रैंड स्केल है, और जो शॉट टेकिंग भी है, जो ट्रीटमेंट है कंटेंट का, वो भी बड़ा मॉडर्न डे है. So I hope लोगों को देखने में अच्छा लगेगा. इस समय राइट नाउ अगर हम पैंडेमिक की बात करें, सिचुएशन हर जगह बहुत खराब है, एंड यू आर शूटिंग अवे फ्रॉम योर फैमिली. आप लोग आगरा में शूट कर रहे हो. शूटिंग में भी हाल फिलहाल में बहुत सारे नए गाइडलाइंस आ गए, शूटिंग की तरीके में चेंजेस हो गया है, ज्यादा क्राउड के साथ नहीं शूट करना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं. डज दैट कहीं ना कहीं वो कभी ये सिचुएशन आपको वरी करता है, कैसे पैंडेमिक में शूट करना, ऐसे लोकेशंस पे बाहर जाके शूट करना, फैमिली से दूर रहना, उनके बारे में एक टेंशन करना, उन्हें आपके बारे में, आई एम श्योर आपके बारे में उन्हें टेंशन. तो what is the situation right now? नहीं, I don't think so. कोई टेंशन वाली बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि जो कलर्स ने और रश्मि जी ने जो हमारे यहाँ अरेंजमेंट की हैं, हम एक ही होटल के अंदर हैं, सारे कास्ट एंड क्रू. बहुत कम लोग बाहर जाते हैं, बहुत कम लोग अंदर आते हैं, और उसमें पूरा वो कंसंट्रेशन है कि सैनिटाइजेशन होता रहे. हर जगह अलग अलग होटल मैनेजमेंट ने फेस मास्क सब रखे हुए हैं जो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, और सारी जो हमारी कहानी की शूटिंग भी होती है, जो भी लिखी जा रही है वो ऐसी लिखी जा रही है कि हमें बाहर जाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े. हम यहीं बहुत सारे, जो प्रॉपर्टी हमारी बहुत बड़ी है होटल, तो यहाँ पे लॉन भी है, यहाँ पे लॉबीज भी हैं, यहाँ पे ऑफिस भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे घर के एक्सटीरियर भी बनाए जा सकते हैं,
घर का पार्किंग लॉट भी बनाया जा सकता है, अंदर के कमरे भी बनाए जा सकते हैं, तो सारे सीक्वेंसेस यहाँ शूट हो सकते हैं। Talking about the work experience so far, how has it been? You have met Jayati ma'am and Deepika के साथ क्या आपने किया है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अभी जैसे अब देखिए जयती जी जो है, हम अभी आउटडोर शूट कर रहे थे हम चारों, मैं, विवान, छोटे सिमर और रीमा, हमारे साथ वो भी थी, दीपिका भी थी। तो दीपिका लाइक इज वेरी जॉली, हमेशा हंसती रहती हैं और बहुत ही अच्छी नेचर की हैं। और जयती जी जब हमारे साथ रहती हैं ऐसा लगता है कि वो भी 25 साल की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। और दोनों में ही वो कॉमनैलिटी है कि उनके काम के प्रति जो पैशन है, जो सीन को अच्छा करने का जो जज्बा है, हमें भी हमेशा सजेशन देते रहते हैं। जयती मैम भी हमेशा सजेशन देती रहती है कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमारे साथ हैं, हमें गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ हैं। और हमारे आपको जो डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी क्रिएटिव टीम है, वो भी हमेशा बहुत सपोर्ट करते रहती है। अविनाश, I also want to know, अभी जो महाराष्ट्र में 15 days का लॉकडाउन लगा है, lot of producers have moved out of Maharashtra and they are shooting their shows। पिछली बार की तरह शूटिंग एकदम से रुक नहीं गई है, सबने एक ऑल्टरनेट तरीका अपना लिया है कहीं ना कहीं और बाहर शूट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द शोज। आपके भी शो की शूटिंग बाहर हो रही है, बट कहीं ना कहीं जो फेडरेशन है वो ट्राई कर रही है कि वो गवर्नमेंट को वापस से अप्रोच करे और बायो बबल में फिर से शूट करने का किसी तरीके से हल निकाला जाए, मिडवे निकाला जाए। व्हाट इज योर टेक अगर फिर से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होता है? वी सॉ कि लास्ट ईयर कितने लोगों ने फाइनेंशियली क्राइसिस झेला है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस ओवरऑल थिंग, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? आई थिंक लॉकडाउन जो है वो आई डोंट नो, मुझे तो ज्यादा समझ में आती नहीं है चीजें, बट ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा उस चीजों पर, क्योंकि बहुत लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। बट मैं बस ये समझता हूँ कि आपके लिए आपके परिवार की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और आप अपने परिवार को किसी मुसीबत में भी कोई नहीं देखना चाहेगा। तो जब तक हो सके कि अगर हम समझिए, अब हम बॉम्बे से हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सारी क्रू यहाँ पर आ गई हैं, बट कुछ क्रू होंगी जो जिनको यहाँ लाया नहीं गया है, बट वो वहाँ अगर हम वहाँ शूट करते तो वो वहाँ काम करते रहते और वो घर से काम नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्नीशियंस हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट टाइम्स। और अगर आप घर पे रहना, घर पे रहकर आप काम कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स वो करिए। अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस, मास्क और सैनिटाइजर से ज्यादा प्रिकॉशन की बात यह है कि आप एक तो दिमाग से स्वस्थ रहें, आप पॉजिटिव रहें, और हमेशा जो प्रॉब्लम होती है हमेशा गले से होती है, तो गर्म पानी हमेशा पीते रहें। कभी ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल ना पिए। और दिन में कोशिश करें कि 15-20 मिनट आपका हार्ट रेट थोड़ा, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करें, तो उससे आप फिट रहेंगे। I also want to know, अविनाश, कि जब ऐसे शोज बनते हैं, फैमिली ड्रामा स्पेशली ससुराल सिमर का या कोई और शो, इसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है, कहीं ना कहीं शो उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रिवॉल्व करता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द शोज इसे देखा गया है, देयर इज हार्डली एनीथिंग फॉर द मेल लीड कैरेक्टर्स टू परफॉर्म। वो कभी इनसिक्योरिटी एज एन एक्टर होती है आप में कि इफ द शो इज इटसेल्फ, नाम ही शो का एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द है, विल आई बी एबल टू परफॉर्म माय सीन्स? मतलब मेरे लिए भी क्या उतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल होगा? ऑफ कोर्स ये ऐसा कुछ कोई उसमें दो राय नहीं है कि इंडियन टेलीविजन जो है वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट पे ही है।
जैसे बालिका वधू जो है वो यज्ञ की कहानी नहीं है, आनंदी की कहानी है। अब ससुराल सिमर का जो है वो सिमर की कहानी है, सिमर और सिमर की ससुराल की कहानी है। सो एक, क्योंकि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑडियंसेस हैं वो प्रोटैगनिस्ट से हमेशा कनेक्ट करती है, जो जिसकी कहानी है, तो कहानी हमेशा किसी एक इंसान की होती है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें ये सबसे पहले मैं जानता हूँ ये सिमर की कहानी है, सिमर के बाद ये दो बहनों की कहानी, उसके बाद उस कहानी में कॉन्फ्लिक्ट लाने के लिए, उस कहानी में सपोर्ट देने के लिए आरव की जरूरत है, मेरे भाई की जरूरत है, एक परिवार की जरूरत है। सो बट हैविंग सेड दैट, कहानी उसकी है, बट जो ऑडियंस की है वो जुड़, आमने चीजें हो रही हैं मेन। सो बेसिकली मैं भी अगर कहानी लिखता तो अगर मैं भी कोई कहानी देखना चाहता हूँ तो मैं भी यही कहानी देखना चाहता हूँ कि ऑडियंसेस को हमेशा सिंपल कहानियां पसंद आती है, कि वो किसको फॉलो करे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी चल रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर सिमर की कहानी है तो आधा घंटा लोग सिर्फ उसका सिमर को ही देखेंगे। सो सिमर की कहानी इसलिए है क्योंकि वो सिमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी बोली जा रही है, कि वो क्या फील कर रही है, वो किधर जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। सो आई थिंक दैट वर्क्स। मतलब हम एक कहानी में चार लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी नहीं सुना सकते, ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडियंस की नजरें से एक होती है। हमें पता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओवरऑल लुक्स की और फिजिक की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट आप उस चीज को लेकर कितने पर्टिकुलर हैं? डू यू कीप अ चेक ऑन योर वेट? डू यू कीप चेक ऑन योर अगर ग्रूमिंग की बात करें, आप उतना ध्यान देते हैं? बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स एंड ऑफ द डे लुक्स मैटर्स। 100%। इसका नाम ही शो बिजनेस इसलिए ही है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और ऑफ कोर्स तो हर शॉट देने से पहले my health should fit in a good way, and I should be always looking presentable on screen, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आपको देखकर इंस्पायर हो रहा है, कौन आपको देखकर आपकी स्टाइल उसको अच्छी लग रही है और वो आपके लुक को रिपीट करना चाहते हैं। सो इसलिए यू आर कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, सो यू आर एन एग्जांपल टू मिलियंस ऑफ पीपल। बिफोर रैपिंग अप, आई आल्सो वांट टू नो कि आपने ऑफ लेट काफी सारे शोज किए हैं, लेकिन कुछ शोज एज एन एक्टर आप हर शो में अपना 100% देते हैं, बट कुछ शोज जल्दी ऑफ एयर हो जाते हैं एंड दैट इज नॉट इन योर हैंड। काफी बार चैनल के तरफ से भी, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी प्रेशर होता है टू डिलीवर टीआरपी, और उतना टाइम शो को नहीं मिलता है। एज एन एक्टर बुरा लगता है व्हेन यू इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम इन अ शो, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जाता एंड इट्स पुल्ड ऑफ एयर। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक बार हम जब शो करते हैं तो वो पर्सनल हमें ले लेना चाहिए। अगर हमारी कहानी वर्क नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये है कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही। और जो दूसरा शो है, जो दूसरा जो कास्ट है, दूसरा जो प्रोडक्शन टीम है, दूसरे जो लोग हैं, वो आएंगे हमारी जगह, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इंडस्ट्री हमेशा एज अ होल इंडस्ट्री सोचना चाहिए। Lastly, any message to fans who will be watching ससुराल सिमर का 2 and आप अगर उनको कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, सो प्लीज सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, गर्म पानी पीते रहिए हमेशा, ठंडा बिल्कुल नहीं। और आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर शाम 6:30 बजे कलर्स पर मैं लेकर आ रहा हूँ ससुराल सिमर का पार्ट 2, मंडे टू सैटरडे।
कलर्स पर। अगर आप मिस कर जाए तो वुड पर भी देख सकते हैं, और वार्म अप के लिए आप 4:30 बजे बालिका वधू भी देख सकते हैं कलर्स पर। सो आपके लिए फुल एंटरटेनमेंट पैकेज कलर्स के माध्यम से मिला रहा हूँ। सो प्लीज देखिएगा, एंड आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमेशा उसकी जरूरत रहेगी, और मैं हमेशा ही ऐसे मेहनत करता रहूंगा। Thank you so much, Avinash. Great talking to you, and all the best for your show. Thank you so much, Vijay Lakshmi. Thank you.